जरा सोचिए, लाखों साल पहले धरती पर इंसान सिर्फ एक छोटा सा जानवर था। ना उसके पास पावर थी, ना ही कोई स्पीड और ना ही कोई खास हुनर। लेकिन आज वही इंसान पूरी दुनिया पर राज कर रहा है। आखिर ये जादू कैसे हुआ? यही कहानी बताती है सेपियंस, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल बुक नूब दून पर, जहां हम बताते हैं बुक से जुड़े कुछ ऐसी लाइफ लर्निंग बातें जो हमें जरूर सीखनी चाहिए और इनको सीखने के बाद आप खुद में बड़ा बदलाव देखेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो तुरंत कर लीजिए। इस बुक में ऑथर हमें ले चलते हैं इंसान की पूरी जर्नी पर, कैसे हमने सोचने और स्टोरीज बनाने की पावर पाई, कैसे हंटिंग से फार्मिंग तक पहुंचे, कैसे रिलीजन, मनी और एम्पायर्स बने और कैसे साइंस ने हमारी वर्ल्ड को पूरी तरह बदल दिया। ये सिर्फ हिस्ट्री की बुक नहीं है, बल्कि हमारी रियल आइडेंटिटी और फ्यूचर को समझने की है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इंसान कौन था, कहां से आया और कहां जा रहा है, तो सेपियंस आपके लिए एक अमेजिंग जर्नी है। सेपियंस, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड के ऑथर हैं युवल नोह हरारी, जो इजराइल के एक फेमस हिस्टोरियन और प्रोफेसर हैं। यह बुक पहली बार 2011 में हिब्रू लैंग्वेज में पब्लिश हुई और फिर 2014 में इसका इंग्लिश वर्जन भी आया। इसमें इंसान की पूरी जर्नी एक्सप्लेन की गई है, कैसे ह्यूमन एक सिंपल एनिमल से शुरू हुआ और धीरे धीरे सोचने, बोलने, फार्मिंग, मनी, रिलीजन और साइंस की पावर से पूरी दुनिया पर राज करने लगा। ये बुक बहुत जल्दी दुनिया भर में पॉपुलर हो गई और इसे 65 से ज्यादा लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट भी किया गया है। इसे बिल गेट्स, बराक ओबामा और मार्क ज़ुकरबर्ग जैसे फेमस लोगों ने भी रीड किया और हाईली रिकमेंड भी किया है। रीडर्स ने इसको अमेज़न पर लगभग 4.7 और गुडरीड्स पर 4.3 आउट ऑफ 5 की रेटिंग भी दी है। ये बुक इसलिए हमें पढ़नी चाहिए क्योंकि यह सिर्फ हिस्ट्री नहीं बताती, बल्कि हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम कौन हैं, कहां से आए और फ्यूचर में हम कहां जा सकते हैं। यह हमारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को समझने की एक यूनिक की है। तो दोस्तों, ये बुक थोड़ी लंबी जरूर होगी, लेकिन एक बार इसे आपने पढ़ना या सुनना शुरू किया तो आप कहेंगे, वाह, ये तो सच में हमारी जिंदगी और दुनिया की कहानी है। ये बुक आपको बताएगी कि हम इंसान कैसे सिर्फ एक आम जानवर से पूरी दुनिया पर राज करने वाले बिगिंस बने। ये हमें हमारी आइडेंटिटी, सोसाइटी और फ्यूचर समझने की देती है। आप सीखेंगे इसमें कि ह्यूमन ने सोचने, बोलने और साइंस को समझने की पावर कैसे अपने आप तक पहुंचाई है। हम आपको हर पार्ट और चैप्टर सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझाएंगे, ताकि आप ना सिर्फ इसे पढ़ें बल्कि सोचने का नया नजरिया भी इंस्टेंटली आप पा सकेंगे। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि ये नॉलेज आपके लिए माइंड ब्लोइंग और लाइफ चेंजिंग साबित होने वाली है। इस बुक को समझने और आसानी से फॉलो करने के लिए इसे 4 पार्ट्स में बांटा गया है। पार्ट 1 है द कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन, यानी कि सोचने की क्रांति। इसमें टोटल 4 चैप्टर्स हैं। यह पार्ट इंसान की शुरुआती जर्नी बताता है। आप इसमें सीखेंगे कि कैसे इंसान ने सोचने, बोलने और स्टोरीज बनाने की ताकत पाई। तो आइए चैप्टर 1 से हम इसे शुरू करते हैं। चैप्टर 1 है एन एनिमल ऑफ नो सिग्निफिकेंस, यानी कि एक आम जानवर। इंसान होमो सेपियंस पहले सिर्फ एक आम एनिमल था, किसी जंगल या धरती पर ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं माना जाता था। लाखों साल पहले इंसान की ताकत ज्यादा नहीं थी
ना वो तेज दौड़ सकते थे, ना बड़े जानवरों को आसानी से हरा सकते थे। वो भी उसी तरह हंटिंग और गैदरिंग पर डिपेंडेंट थे जैसे बाकी सभी जानवर। लेकिन धीरे धीरे इंसान की यूनिक एबिलिटी, सोचने और बोलने की ताकत विकसित हुई। इंसान ने जंगल में शिकार करने के लिए सिंपल स्ट्रैटेजीज और छोटे टूल्स बनाना शुरू किया और ग्रुप्स में मिलकर टीम वर्क किया। यह ताकत उन्हें बाकी एनिमल से अलग और सर्वाइवल में ज्यादा सक्सेसफुल बनाती है। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि साइज या स्ट्रेंथ से ज्यादा इम्पोर्टेंट है दिमाग और सोचने की क्षमता। अगर हम सही स्ट्रैटेजी अपनाएं तो हम मुश्किल सिचुएशंस में भी सरवाइव और ग्रो कर सकते हैं। चैप्टर 2 है द ट्री ऑफ नॉलेज, यानी कि ज्ञान सीखना। इंसान ने नॉलेज और इमेजिनेशन की ताकत कैसे पाई? इंसान सिर्फ फैक्ट्स नहीं जानता था बल्कि स्टोरीज और मिथ बनाना भी सीख गया। यही क्षमता उसे बाकी एनिमल से अलग करती है। जंगल में इंसान ने ग्रुप में रूल्स और शेयर्ड बिलीफ्स बनाना भी शुरू किया। अगर कोई शिकार जाता था तो वह दूसरों को बताता कि कहाँ शिकार मिला या खतरा कहाँ था। धीरे धीरे ये स्टोरीज और मिथ इंसानों को एक साथ जोड़ने और बड़े ग्रुप्स में सरवाइव करने में हेल्प करने लगी। इंसान की इमेजिनेशन ने रिलीजन, मनी और एम्पायर्स बनाने का रास्ता भी खोला। यानी नॉलेज सिर्फ पढ़ाई तक नहीं बल्कि दुनिया बदलने की ताकत भी बन गई। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि नॉलेज और इमेजिनेशन सबसे बड़ी पावर है। अगर हम सही स्टोरीज और आइडियाज को समझें और शेयर करें तो हम किसी भी ग्रुप या कम्युनिटी में लीडरशिप और इन्फ्लुएंस पा सकते हैं। चैप्टर 3 है अ डे इन द लाइफ ऑफ एडम एंड ईव, यानी कि पुराने इंसान की जिंदगी। सोचिए, सुबह हुई और एडम और ईव जंगल में उठे। कोई घर नहीं, कोई बेड नहीं। उनका ब्रेकफास्ट जंगल के फ्रूट्स और रूट्स हुआ करते थे। दिन का सबसे बड़ा काम था खाना ढूंढना और खुद को सेफ रखना। अगर कोई डेंजरस एनिमल भी दिखाई देता तो पूरा ग्रुप मिलकर स्ट्रैटेजी बनाता और खतरे से बचता। एडम और ईव अकेले नहीं रहते थे, हर काम में टीम वर्क था। हंटिंग, फूड शेयरिंग और बच्चों की केयर, सब में कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन जरूरी था। इसी वजह से ह्यूमन ग्रुप्स धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग और इंटेलिजेंट बने। ये चैप्टर हमें यही सिखाता है कि चाहे सर्कमस्टांसेस कितने भी टफ हों, टीम वर्क, प्लानिंग और स्मार्ट थिंकिंग हमें सरवाइव और ग्रो करने में हेल्प करती है। चैप्टर 4 है द फ्लड, यानी कि बड़ी तबाही। सोचिए, इंसान धीरे धीरे जंगल और धरती पर हावी होने लगा। उसने बड़े एनिमल्स का शिकार किया, नए इलाके बसाए और फार्मिंग शुरू की। लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये हुआ कि बहुत सारी स्पीसीज खत्म हो गई और एनवायरनमेंट पर दबाव बढ़ा। जैसे मैमथ और बड़े जानवर धीरे धीरे गायब हो गए। वैसे ही इंसान की चॉइसेस ने दुनिया में परमानेंट बदलाव ला दिया। इंसान अब सिर्फ सरवाइव नहीं कर रहा था बल्कि अपनी ताकत और डिसीजन से पूरी दुनिया शेप कर रहा था। ये चैप्टर हमें यही सिखाता है कि बड़ी ताकत के साथ बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। अगर हम सोच समझकर एक्शन नहीं लेंगे तो नेचर और सोसाइटी दोनों पर नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, पार्ट 1 हमें ये सिखाता है कि इंसान पहले सिर्फ एक आम एनिमल था, लेकिन सोचने, बोलने और कहानी बनाने की ताकत ने उसे जंगल का सुपरस्टार बना दिया। अगर दिमाग और इमेजिनेशन को सही तरीके से इस्तेमाल करो तो कोई भी चैलेंज आसान बन सकता है। पार्ट 2 है द एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन, यानी कि खेती की क्रांति। ये पार्ट हमें बताता है कि कैसे हंटिंग से फार्मिंग तक पहुंचे और खेती से इंसान की लाइफ और सोसाइटी बदल दी। यानी कि खेती ने सब कुछ बदल के रख दिया। इसमें टोटल 6 चैप्टर्स हैं। आइए इन्हें हम 1 बाय 1 समझेंगे। चैप्टर 5 जो पार्ट 2 का है वो है हिस्ट्रीज बिगेस्ट फ्रॉड, यानी कि खेती सबसे बड़ा धोखा। सोचिए, इंसान पहले जंगल में फ्रीली हंटिंग और गैदरिंग करता था। सुबह उठो, फ्रूट खाओ, शिकार करो और दिन आराम से खत्म। लेकिन फिर इंसान ने खेती शुरू की। अब फ्रीडम गई,
दिन भर खेतों में मेहनत, लगातार क्रॉप्स और एनिमल्स की केयर, और कभी कभी फेमिन और डिजीज का डर भी। मतलब फार्मिंग ने फूड सिक्योर किया, लेकिन इंसान की जिंदगी ज्यादा हार्ड और कॉम्प्लिकेटेड कर दी। पहली नजर में फायदा दिखा, लेकिन असल में ये बिगेस्ट फ्रॉड था हिस्ट्री में। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि हर नया आइडिया या तरीका हमेशा इजी और परफेक्ट नहीं होता। सोच समझकर प्लानिंग और हार्डवर्क से ही बेनिफिट मिलता है। चैप्टर 6 है बिल्डिंग पिरामिड्स, यानी कि बड़े समाज बनाना। सोचिए, अगर कोई आपको कहे कि एक पिरामिड अकेले बना लो तो आप हंसेंगे, लेकिन इंसान ने यही किया। हजारों लोग मिलकर टीम वर्क और प्लानिंग से बड़े बड़े मोन्यूमेंट्स और सोसाइटीज बनाने लगे। हर किसी का काम अलग था, कोई स्टोन लाता, कोई उसे प्लेस करता, कोई फूड सप्लाई संभालता। इस चैप्टर में दिखाया गया है कि इंसान ने सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं, बल्कि साथ मिलकर बड़े गोल्स अचीव करने की कला सीखी। यही टीम वर्क और ऑर्गेनाइजेशन ने सिविलाइजेशन और एम्पायर को जन्म दिया। बड़ी चीजें अकेले पॉसिबल नहीं है। अगर आप टीम वर्क, कोऑर्डिनेशन और विजन अपनाएं तो कोई भी बड़ा सपना सच किया जा सकता है। चैप्टर 7 है मेमोरी ओवरलोड, यानी कि ज्यादा याद रखने की मुश्किल। सोचिए, आप अपने पूरे गांव के 50 लोगों के नाम, उनके काम, रूल्स और प्रोमिसेस सिर्फ मेमोरी में याद रखो। मुश्किल है ना? यही प्रॉब्लम थी पहले के ह्यूमंस के साथ। जैसे जैसे सोसाइटी बड़ी हुई, इंसान ने रियलाइज किया कि सिर्फ मेमोरी पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है। इसी वजह से राइटिंग, सिंबल्स और रिकॉर्ड्स का इन्वेंशन हुआ। अब इंसान अपना नॉलेज और एग्रीमेंट्स सेफ रख सकता था और बड़ी कम्युनिटीज में एफिशिएंटली काम कर सकता था। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज करना और सही टूल्स यूज करना बेहद जरूरी है। स्मार्ट टूल्स और रिकॉर्ड से हम बड़े काम आसानी से मैनेज कर सकते हैं। चैप्टर 8 है देयर इज नो जस्टिस इन हिस्ट्री, यानी इतिहास में बराबरी नहीं। सोचिए, इतिहास में जब भी बड़े एम्पायर्स और सोसाइटीज बने, उनके साथ ही इनजस्टिस और इनइक्वालिटी भी आई। कोई राजा बना, कोई गुलाम। किसी के पास पावर और जमीन थी तो कोई भूख और गरीबी में जीता रहा। कास्ट सिस्टम, स्लेवरी और वुमेन मैन इनइक्वालिटी, ये सब एग्जाम्पल्स बताते हैं कि इंसान ने खुद ऐसे रूल्स बनाए जो कभी फेयर नहीं थे। हिस्ट्री का सच यही है कि बराबरी कभी भी नेचुरल नहीं थी। ये चैप्टर हमें याद दिलाता है कि अगर हमें एक फेयर और बेटर वर्ल्ड चाहिए तो हमें खुद अपने सोच और सिस्टम्स बदलने होंगे। जस्टिस अपने आप नहीं आती, इसे इंसान ही खुद क्रिएट करता है। चैप्टर 9 है द एरो ऑफ हिस्ट्री, यानी कि इतिहास की दिशा। सोचिए, लाखों लोग जिन्हें आप पर्सनली नहीं जानते, फिर भी एक सिस्टम को मानते हैं। कभी रिलीजन, कभी मनी, कभी नेशन। यही इंसान की हिस्ट्री का असली एरो है। ये चैप्टर बताता है कि जैसे जैसे सोसाइटीज बड़ी हुई, उन्हें चलाने के लिए कॉमन बिलीव्स और शेयर्ड स्टोरीज की जरूरत पड़ी। यही कारण है कि अजनबी लोग भी एक दूसरे पर भरोसा करके साथ में काम कर पाए। हिस्ट्री हमें दिखाती है कि इंसानों को जोड़ने वाली सबसे बड़ी ताकत है बिलीफ और इमेजिनेशन। जब हम एक जैसी कहानी पर यकीन करते हैं, तभी हम मिलकर दुनिया बदलते हैं। चैप्टर 10 है द सेंट ऑफ मनी, यानी कि पैसे की ताकत। इंसान को जोड़ने वाली सबसे बड़ी ताकत मनी है। रिलीजन या किंग्स की तरह पैसे पर भी लोग भरोसा करते हैं, इवन अगर वो नोट सिर्फ एक कागज का टुकड़ा ही क्यों ना हो। अगर आप मार्केट में जाते हैं तो आप फ्रूट्स या क्लोथ्स देने वाले को पर्सनली नहीं जानते, लेकिन फिर भी वो आपको प्रोडक्ट देता है क्योंकि दोनों को पैसे पर ट्रस्ट है।
मनी इंसान की सबसे बड़ी शेयर्ड स्टोरी है। हर कल्चर, हर देश के लोग इसे मानते हैं। इसी वजह से ट्रेड पॉसिबल हुआ और बड़े एम्पायर्स और ग्लोबल इकोनॉमी बनी। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि असली ताकत गोल्ड या पेपर में नहीं, बल्कि ट्रस्ट और बिलीफ में है। अगर लोगों को भरोसा है तो छोटी चीज भी दुनिया बदल सकती है। तो दोस्तों, पार्ट 2 से हमने ये सीखा कि फार्मिंग शुरू करने से इंसान की लाइफ आसान नहीं हुई, लेकिन इसी स्ट्रगल ने हमें मिलकर जीने, रूल्स बनाने और ट्रस्ट पर सोसाइटीज खड़ी करने की ताकत दी। यही असली पावर है जिसने इंसान को आगे बढ़ाया। पार्ट 3 है द यूनिफिकेशन ऑफ ह्यूमन काइंड, यानी इंसानों का एक होना। इस पार्ट में हम समझेंगे कि कैसे रिलीजन, मनी और एम्पायर्स ने लोगों को जोड़कर दुनिया को शेप किया। इस पार्ट में हम 6 चैप्टर्स कवर करेंगे, बहुत ही सिंपल एंड इजी लैंग्वेज में। इस पार्ट का फर्स्ट चैप्टर है चैप्टर 11, यानी कि इंपीरियल विजन्स, यानी कि राज बनाने का सपना। इस चैप्टर में बताया गया है कि इंसान ने बड़े बड़े एम्पायर्स कैसे बनाए। पहले लोग छोटे ग्रुप्स या विलेजेस में रहते थे, लेकिन धीरे धीरे रूलर्स ने सोसाइटीज को एक्सपेंड करके किंगडम्स और फिर एम्पायर्स में बदल दिया। इन एम्पायर्स की खासियत ये थी कि ये अलग अलग कल्चर्स, रिलीजन्स और लैंग्वेजेस को भी एक सिस्टम में जोड़ देते थे। एग्जाम्पल के लिए रोमन एम्पायर ने यूरोप, अफ्रीका और एशिया के हिस्सों को एक साथ जोड़ दिया। हिस्ट्री हमें सिखाती है कि इंसान का सपना हमेशा छोटा नहीं रहा, वो हमेशा बड़ा सोचता है। एम्पायर्स ने हमें ये दिखाया कि डाइवर्सिटी के बावजूद अगर एक कॉमन सिस्टम हो तो करोड़ों लोग साथ रह सकते हैं। यही विजन इंसान को ग्लोबल यूनिटी तक ले गया। चैप्टर 12 है द लॉ ऑफ रिलीजन, यानी कि धर्म के नियम। सोचिए, अगर करोड़ों लोग एक जगह रहते हों और सबकी सोच, भाषा और आदतें अलग हों, तो उन्हें जोड़ने वाला धागा क्या होगा? यही धागा बना रिलीजन। रिलीजन ने इंसानों को ये विश्वास दिलाया कि हम सब एक बड़े सिस्टम का हिस्सा हैं। इसी वजह से अजनबी लोग भी एक दूसरे पर भरोसा करने लगे। किंग्स और रूलर्स ने भी रिलीजन को यूज किया ताकि लोग उनके रूल्स माने और सोसाइटी में डिसिप्लिन बना रहे। इस चैप्टर से हमें समझ आया कि रिलीजन सिर्फ भगवान की पूजा नहीं, बल्कि एक पावरफुल टूल ऑफ यूनिटी है। इसमें इंसानों को कोऑपरेशन सिखाया और दुनिया की सबसे बड़ी सिविलाइजेशन को खड़ा करने में हेल्प की। चैप्टर 13 है द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, यानी कि सफलता का राज। सोचिए, अगर किसी एम्पायर ने सोचा कि बस हमारा कल्चर ही सही है, तो वो ज्यादा नहीं टिक पाया। लेकिन जिसने दूसरों की सोच, बिलीफ्स और ट्रेडिशंस को भी अपनाया, वही सबसे लंबा चला। यही है असली सफलता का राज। जैसे रोमन्स, उन्होंने जीते हुए देशों की भाषा, गॉड्स और कस्टम्स को अपने सिस्टम में शामिल कर लिया। इसी फ्लेक्सिबिलिटी ने उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर बना दिया। इस चैप्टर से हमें ये सीखने को मिलता है कि एक गोल्डन फॉर्मूला है, सफल वही है जो बदलते हालातों में खुद को ढाल ले और दूसरों के साथ मिलकर आगे बढ़े। यानी सक्सेस का सीक्रेट है एडेप्टेबिलिटी और साथ मिलकर चलना। चैप्टर 14 है द डिस्कवरी ऑफ इग्नोरेंस, यानी सब कुछ न जानना। सोचिए, हजारों साल तक इंसान यही मानता था कि वो सब कुछ जानता है। धरती, आकाश, भगवान, हर चीज के आंसर्स उसके पास हैं। लेकिन जब साइंस शुरू हुई, तब इंसान ने पहली बार ये माना कि हम बहुत कुछ नहीं जानते। यही मान लेना ही हम इग्नोरेंट है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत बन गया। एग्जाम्पल, जब सेलर्स मान गए कि दुनिया उनके अंदाजे से नहीं बढ़ी है, तभी उन्होंने नए देशों की खोज की। जब साइंटिस्ट ने माना कि बीमारियों के बारे में उन्हें सब पता नहीं, तभी मेडिसिन और मॉडर्न हेल्थ सिस्टम बने। असली नॉलेज ये मानने से आती है कि हम सब कुछ नहीं जानते।
यही क्यूरियोसिटी और डाउट इंसान को आगे बढ़ाती है और नई डिस्कवरीज कराती है। चैप्टर 15 है द मैरिज ऑफ साइंस एंड एम्पायर, यानी विज्ञान और राज का मेल। सोचिए, अगर एम्पायर के पास साइंस का सपोर्ट ना होता तो क्या वे पूरी दुनिया जीत पाते? और अगर साइंस को एम्पायर से पैसा और रिसोर्सेस ना मिलते तो क्या वो इतनी डिस्कवरीज भी कर पाते? यही है इस चैप्टर का सीक्रेट, साइंस और एम्पायर की शादी। एम्पायर्स ने साइंटिस्ट को पैसे दिए, जहाज दिए, एक्सपेरिमेंट्स को सपोर्ट किया। बदले में साइंस ने उन्हें नए वेपन्स, मेडिसिन और नेविगेशन टूल्स दिए, जिनसे उन्होंने नए देशों को जीता और अपना राज फैलाया। क्रिस्टोफर कोलंबस की सी यात्रा सिर्फ क्यूरियोसिटी नहीं थी, उसके पीछे एम्पायर की फंडिंग और साइंस की हेल्प थी। यही मेल मॉडर्न वर्ल्ड की नींव बना। जब नॉलेज और पावर साथ आते हैं तो इंसान असंभव को भी संभव कर देता है। यही इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक है। चैप्टर 16 है द कैपिटलिस्ट ग्रीड, यानी कि पैसा कमाने की सोच। सोचिए, अगर कोई कहे कि पैसा सिर्फ गोल्ड या नोट्स तक सीमित है तो शायद आप एग्री ना करें, लेकिन कैपिटलिज्म ने दिखाया कि असली ताकत है ट्रस्ट और फ्यूचर की उम्मीद। लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं, मेहनत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि कल आज से बेहतर होगा। पहले जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो सिर्फ युद्ध और लग्जरी पर खर्च करते थे, लेकिन मॉडर्न एज में पैसा साइंस, फैक्ट्रीज और ट्रेड में लगाया जाने लगा। यही सोच दुनिया की सबसे बड़ी ग्रोथ इंजन बन गई। इस चैप्टर से हमें समझ आता है कि पैसा सिर्फ वेल्थ नहीं है, बल्कि बिलीफ और स्ट्रैटेजी का टूल है। जो लोग इसे समझकर सही यूज करते हैं वही सोसाइटी और इकोनॉमी को बदल सकते हैं। पार्ट 3 है जो हमें सिखाता है कि क्यूरियोसिटी और अपने इग्नोरेंस को मानना इंसान को नई डिस्कवरीज तक ले जाता है। तो हमने पार्ट 3 से सीखा कि साइंस, कैपिटलिज्म और एम्पायर्स के साथ मिलकर यही सोच मॉडर्न दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन गई। आइए अब हम पार्ट 4 की तरफ बढ़ते हैं, जो है साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, यानी कि विज्ञान की क्रांति। इसमें हम जानेंगे कि कैसे साइंस और इनोवेशन ने हमारी दुनिया को पूरी तरह बदल दिया। इसमें टोटल 4 चैप्टर्स हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग हैं। आइए इन्हें हम वन बाय वन समझते हैं। चैप्टर 17 द व्हील्स ऑफ इंडस्ट्री, यानी कि मशीनों का दौर। सोचिए, पहले इंसान दिन भर मेहनत करके कुछ ही चीजें बना पाता था, फिर मशीन्स आई और वही चीजें मिनटों में बनने लगी। फैक्ट्रीज में लोग मिलकर काम करने लगे, ट्रांसपोर्ट तेज हुआ और ट्रेड ग्लोबल स्केल पर एक्सपेंड हो गया। पहले कपड़े सिलने में दिन लगते थे, अब मशीन्स ने हजारों कपड़े तुरंत रेडी कर दिए। यही मशीनरी ने मॉडर्न वर्ल्ड की इकोनॉमी और फास्ट पेस्ड लाइफ की नींव रखी। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि इन्वेंशन अकेले काफी नहीं, मशीन्स, उसके साथ टीम वर्क और ग्लोबल थिंकिंग ही दुनिया बदल सकती है। चैप्टर 18 है अ परमानेंट रिवॉल्यूशन, यानी कि लगातार बदलती दुनिया। सोचिए, कल जो टेक्नोलॉजी नई लगती थी आज वो पुरानी हो गई। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से लेकर इंटरनेट तक हर नई खोज ने हमारी दुनिया को हमेशा बदल दिया। कोई भी सिस्टम या जॉब परमानेंट नहीं होता, सब बदलता रहता है। पहले स्टीम इंजन थी, फिर इलेक्ट्रिसिटी, फिर कंप्यूटर्स और इंटरनेट। हर इन्वेंशन ने सोसाइटी और इकोनॉमी को रीशेप किया है। जो अडेप्ट नहीं कर पाया वो पीछे रह गया। ये चैप्टर हमें यही सिखाता है कि चेंज ही कांस्टेंट है और सफलता उन्हीं की होती है जो जल्दी सीखें, नए आइडियाज अपनाएं और खुद को बदलते हालात के अनुसार ढालें भी। चैप्टर 19 है एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। क्या इंसान सच में खुश है? सोचिए, इंसान ने लाखों साल की मेहनत के बाद मॉडर्न दुनिया बनाई, मशीन्स, सिटीज, मनी, टेक्नोलॉजी। लेकिन सवाल ये है कि क्या इससे इंसान सच में खुश है? हैरानी बताते हैं कि मटेरियल प्रोग्रेस और वेल्थ से कंफर्ट जरूर बढ़ा, लेकिन ट्रू हैप्पीनेस उतनी नहीं मिली। आज लोग बेटर फूड, बेटर हेल्थ केयर और लग्जरी एंजॉय कर रहे हैं,
लेकिन स्ट्रेस, एंजाइटी और लोनलीनेस भी तो काफी बढ़ गया है। मीन्स एक्सटर्नल इम्प्रूवमेंट हैप्पीनेस गारंटी नहीं करते। ये चैप्टर हमें यही सिखाता है कि रियल हैप्पीनेस मनी या टेक्नोलॉजी में नहीं, बल्कि मेंटल बैलेंस, रिलेशनशिप्स और मीनिंग में है। सिविलाइजेशन चाहे जितनी एडवांस हो जाए, इनर पीस का क्वेस्ट हमेशा ह्यूमन लाइफ का कोर रहेगा। चैप्टर 20 है द एंड ऑफ होमो सेपियंस, यानी इंसान का भविष्य, अंत। सोचिए, इंसान ने लाखों सालों में दुनिया जीत ली, नॉलेज और टेक्नोलॉजी में अनमैच्ड हो गया, लेकिन हरारी पूछते हैं क्या इंसान हमेशा रहेगा? बायोटेक्नोलॉजी, एआई और जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसी नई टेक्नोलॉजीज इंसान को अपने नेक्स्ट वर्जन में बदल सकती हैं। इंसान खुद को मॉडिफाई कर सकता है, डिजीजेस से इम्यूनिटी, एनहेंस इंटेलिजेंस या आर्टिफिशियली एनहेंस बॉडीज। यानी भविष्य में होमो सेपियंस शायद वो स्पीसीज नहीं रहेगा जिसे आज हम जानते हैं। ये चैप्टर हमें चेतावनी देता है कि फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम साइंस और टेक्नोलॉजी को वाइजली यूज करें। ह्यूमन इवोल्यूशन अब हमारे ही हाथ में है। सेपियंस हमें दिखाती है कि इंसान की जर्नी सिर्फ सर्वाइवल नहीं थी। कॉग्निटिव रिवोल्यूशन, एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन और साइंटिफिक रिवोल्यूशन ने हमें आज तक पहुंचाया है। हर चैप्टर हमें ये सिखाता है कि इमेजिनेशन, कोऑपरेशन, क्यूरियोसिटी और एडेप्टेबिलिटी ही इंसान की असली पावर है। लेकिन मॉडर्न दुनिया में पावर और नॉलेज इतनी बढ़ गई है कि अब हमारा फ्यूचर हमारी ही चॉइसेस पर डिपेंड करता है। हैप्पीनेस, एथिक्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी का सवाल हमारे सामने है। तो दोस्तों, ये थी हमारी सेपियंस की पूरी जर्नी, इंसान का सफर, उसकी सोच, डिस्कवरीज और भविष्य की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें ताकि हम और ऐसे नॉलेजेबल पैक्ड वीडियोस आपके लिए लेके आएं। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी इंसान की ये अद्भुत कहानी जान सके। और हाँ, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको सेपियंस की कौन सी बात सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग लगी या आपके पर्सपेक्टिव को बदल भी गई है। अगर आप ऐसे वीडियोस रेगुलरली पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी नेक्स्ट वीडियो कभी मिस ना करें। याद रखिए, हिस्ट्री सिर्फ पुराने समय की कहानी नहीं है, यह हमें हमारे फ्यूचर और चॉइसेस समझने में हेल्प करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग और जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आप इस बुक को परचेज करना चाहते हैं तो dunglobal organization.com से आप इसे बाय कर सकते हैं विद ग्रेट डिस्काउंट के साथ। गुड लक।